टेंस मीन्स काल अर्थात समय। एज यू नो कि टेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हिंदी में जिनको हम काल कहते हैं, और कॉमन वे में पूछा जाए तो आप बहुत जल्दी से आंसर दोगे कि काल 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। पर स्टूडेंट्स ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में जो भी आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए आती है या आपको ट्रांसलेशन आती है, अगर सोचा है आपने तो यही पाया होगा कि ये सभी टेंस पर ही डिपेंड करती है। जितने अच्छे हमारे टेंस होंगे उतने ही हम इंग्लिश में कमांड अच्छी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड होते हैं। कौन से मैं बताती हूँ। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट, सबसे पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम इसकी विस्तार से बहुत इजी वे में चर्चा करेंगे। बट इससे पहले आई वांट टू से यू कि अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को, एपीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अच्छे से समझने के लिए बार बार देखिए। तो चलते हैं अब हम टेंस के रूल की ओर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सामान्य वर्तमान काल, इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्दों का यूज होता है। इन वाक्यों में आदत तथा अटल सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव भी होता है। ये टेंस बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे मैं घर जाता हूँ, राम अपने घर जाता है, या तुम क्रिकेट खेलते हो। आदत की बात करें तो ये टेंस इस प्रकार हो सकते हैं कि कुत्ते भौंका करते हैं तो यह उनकी हैबिट है। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, शी या इट अर्थात सिंगुलर हो, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया के प्रथम रूप में अर्थात फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, राम अपने घर जाता है, राम गोज टू हिज हाउस। सेकंड एग्जाम्पल, माताजी रामायण पढ़ती है, द मदर रीड्स द रामायण। रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ आई, यू, वी, दे एक्स्ट्रा, इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है अर्थात इसमें एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एज हम आम खाते हैं, वी प्लूरल है तो इसमें हम लिखेंगे वी ईट मैंगो। हैबिचुअल शो प्रकट करने वाले सेंटेंसेस में हम शुरू में द का यूज नहीं करते अर्थात ध्यान से समझिए। अगर सिंपल है कुत्ते भौंकते हैं तो हम इसको इस तरह बनाएंगे द डॉग बार्क। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरह है कुत्ता भौंका करते हैं अर्थात कुत्ते भौंका करते हैं, तो इसमें हम शुरू में द का यूज नहीं करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे डॉग्स बार्क। इस तरह यह हैबिचुअल सेंटेंस इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की।
रूल नंबर फर्स्ट, यदि सिंगुलर है एक वचनकर्ता के साथ सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज नोट का यूज करते हैं। जैसे सीता एक पत्र नहीं लिखती है, सीता डज नॉट राइट अ लेटर। प्लूरल में डू नॉट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वे पानी नहीं पीते हैं, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। ड्रिंक की जगह मॉडर्न लैंग्वेज में अब हम टेक का यूज करते हैं, तो हम उसे इस तरह बना सकते हैं, दे डू नॉट टेक वाटर। कुछ सेंटेंस में कभी नहीं का यूज आता है, अर्थात नेवर के साथ एमवी की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एमवी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। एग्जाम्पल, राम कभी झूठ नहीं बोलता है, राम नेवर टेल्स अ लाई। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर प्लूरल होगा तो इस तरह बनाएंगे, हम कभी चाय नहीं पीते हैं, वी नेवर टेक टी। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब को पहले अर्थात सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। इनमें वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है। एग्जाम्पल, क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। इसमें इसका एक सूत्र है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर्स। तो इसे इस तरह से बना सकते हैं, डू आई रीड माई बुक। सिंगुलर में क्या सीता एक पत्र लिखती है, डज सीता राइट अ लेटर। सेकेंड टाइप में कब, क्या, क्यों, कैसे, एक्स्ट्रा वर्ड जिससे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ये सेंटेंस के मिडल में होते हैं। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए इसका एक सूत्र है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वे पानी क्यों नहीं पीते हैं, वाई डू दे नॉट टेक वाटर। वह अपने माता पिता की आज्ञा क्यों नहीं मानती है, वाई डज शी नॉट ओबे हर पेरेंट्स। इस तरह से इन सेंटेंस को हम बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और इसकी पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे के टेंस जानने के लिए सेकंड नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसकी फुल डिटेल जानने के लिए आप आई बटन को प्रेस कीजिए और इसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को बार बार देखें। सो स्टूडेंट, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।